नमस्कार, ये है न्यूज का विश्लेषण और बहुत बहुत स्वागत है झारखंड न्यूज के विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे कि 17 तारीख को जो सुनवाई होगी जेएसएससी सीजीएल पर, उस पे कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं और क्या ये केस आईने की तरह यानी कि शीशे की तरह क्या साफ है, इस पर बात करेंगे। नई स्थिति और परिस्थिति पर बात करेंगे। जेएसएससी ने रिजल्ट क्यों जारी कर दिया, क्या सरकार ने हरी झंडी दे दी थी, उन तमाम चीजों पर बात होगी। लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक इस समय स्टूडेंट के साथ हैं, जेल के एम भी खुलकर साथ है। जयराम महतो से लेकर देवेंद्र महतो तक सभी लोग ये बोल रहे हैं कि सीजीएल मुद्दे पर वो स्टूडेंट के साथ है। बाबूलाल मरंडी हैं, पूर्णिमा साहू जी जमशेदपुर पूर्वी की विधायक है, हजारीबाग से जो बीजेपी से विधायक है, तमाम लोग इस समय में साथ में खड़े हैं। इसके बाद भी सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज कर दी। उधर 17 तारीख को अहम सुनवाई होने वाली है। अब देखिए 17 तारीख को क्या कुछ हो सकता है, तो इस पर हमारा फोकस होगा आज के इस विश्लेषण का। और पहले डिस्क्लेमर दे दें, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये भी आकर के इसमें कोर्स बेचते होंगे। तो इस चैनल पर जेएसएससी सीजीएल का ना तो आज तक कोई कोर्स बेचा गया ऑनलाइन में, ना ऑफलाइन में, ना स्टडी मटेरियल बेचा गया, और ना किसी एग्जाम्स के कोर्स को लेकर के कभी खरीदने के लिए हम इसमें आकर के बोलते हैं, आपने देखा होगा। चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं। 17 तारीख को सुनवाई होने वाली है। तो सुनवाई में जो वीडियो एविडेंस हमारे रिस्पेक्टेड शिक्षकों के द्वारा वहां जमा किया गया है, क्या इससे कोर्ट कन्विंस्ड है, ये पहला सवाल है आपका बुनियादी। दूसरा कि क्या 17 तारीख को स्टे लग जाएगा, रद्द हो जाएगा, या जांच के लिए लिखा जाएगा, या एक नया डेट मिल जाएगा। तो ऐसे 5 प्रश्न हैं जो इस समय सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है, लेकिन हम सभी लोगों से बात नहीं कर पा रहे। तो आज इसी पर विश्लेषण होगा। सबसे पहले मुझे पूरा विश्वास है पर्टिकुलर कि वीडियो एविडेंस जो हमारे रिस्पेक्टेड शिक्षकों ने कोर्ट में जमा कर रखा है, पहला केस 100% वो वीडियो उनके पास सही है, जैसा उन्होंने कई बार हमसे मुलाकात में कहा। तो हमें लग रहा पहली बार कि ये जो कोर्ट में आएगा, पहला पक्ष जो होगा उसमें कि स्टे लगेगा, क्योंकि वीडियो एविडेंस एकदम स्पष्ट है। ओरिजिनल मोबाइल जमा कर दिया गया है कोर्ट में, और यही कारण है कि जेएसएससी को मोबाइल नहीं दिया गया था, क्योंकि जेएसएससी जो है वो इस पर तोड़ मरोड़ कर सकता था, उसको हैम्पर कर सकता था, लेकिन इसे सीधा जमा कर दिया गया कोर्ट में। तो माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस पर पहला स्टेप ले लेगी। ये पहला केस है। लेकिन जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप कोई काम शुरू करते हैं, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तो 2 चीजों को लेकर के चलते हैं। पहला कि हमारा ये सक्सेस हो जाएगा, और दूसरा कि हमारा 1% चांस से अनसक्सेस हो जाएगा। तो फिर आप एक प्लान बी प्लान सी बनाते हैं। पहला 100% सक्सेस हो जाएगा, ये हम आश्वस्त हैं, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से जब टीचर आकर के सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास सबूत होगा। और हाईकोर्ट जैसी चीजों पर जब गया है तो पहला केस यहीं पर हो जा रहा है कि 17 तारीख को स्टे लग जाएगा और ये हो जाएगा। ये हम माननीय शिक्षकों के ऊपर पूरा भरोसा है और ये होगा पहला। दूसरा केस, क्या इस पर एक नया डेट मिलेगा? तो कोर्ट को अगर लगेगा कि इस पर जांच की जरूरत है तो उस दिन वो स्टे लगा करके इस पर वो एक नया डेट भी दे सकती है, जो जनवरी महीने में मकर के बाद का हो सकता है। तो वो एक सेकेंड केस की स्थिति होगी, जिसमें मकर पर्व के बाद का एक नया डेट आपको मिलेगा, जिसमें ये बोला जाएगा कि तब तक जेएसएससी जो है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर नया डेट मिलता है और जेएसएससी की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाती है, जैसा कि पहले सुनवाई में हुआ था इस केस में, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि हम प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन इसको एडमिट कर रहे हैं, तो ये स्थिति में जेएसएससी अपना काम करेगी। तीसरी स्थिति, अगर कोर्ट को लगता है कि जो पीआईएल हुआ है उसमें दम नहीं है, ये मतलब इसकी चांस बहुत कम है, लेकिन हम लोग चूंकि ये जब विश्लेषण करते हैं तो हर पहलू पर बात करते हैं। अगर कोर्ट को लगेगा कि पीआईएल जो है वो गलत तरीके से हुआ, दम नहीं है,
सबूत नहीं दिया गया है, जो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और बेनिफिटेड लोग हैं, मतलब पीआईएल का एक रूल होता है कि अगर आप पीआईएल कर रहे हैं तो उसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट है पीआईएल में। जो जनहित याचिका का अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, इसमें साफ तौर पर है कि आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। जो पिछला केस हुआ था निशिकांत जी वाला, उसमें कोर्ट ने बोला कि एक वकील जो है इसमें वो खुद एग्जामिनी भी है, तो इस कंडीशन में उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छिप रहा है, इसलिए उस पीआईएल को ही हम रद्द करके इसके साथ अटैच कर दे रहे, या तो रद्द कर दे रहे और उसके बाकी पार्ट को हम अटैच कर दे रहे, ये चीज को बोला गया था। अब आ जाइए जो पीआईएल अभी 17 तारीख को सुनवाई है, इसमें अगर कोर्ट ऐसा कुछ टिप्पणी करती है तो फिर इसका प्लान बी तैयार होगा। प्लान बी में अलग प्रकार से फिर कोई भी दूसरे वकील के माध्यम से आप एक अलग से पिटीशंस डाल सकते हैं सुनवाई के लिए, लेकिन हमें लगता है कि इसकी संभावना बहुत कम है कि इसमें ये कैंसिल होगा, क्योंकि वीडियो एविडेंस ही जब है, ऐसे समझिए। कोर्ट के बारे में 2-3 चीज और स्पष्ट करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ सबूत पर चलती है। आपको याद होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उसमें जो एपी सिंह केस लड़ रहे थे तो उसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही थी। बांग्लादेश नहीं है कि जहां पर कोई केस ही नहीं लड़ सकता वकील, भारत में सबको छूट है। तो उनमें पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप एक बलात्कार के आरोपी को इतना सुविधा दे रहे, ऐसे बचा रहे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बचा रहे, बल्कि कोर्ट में ये चीजें हैं, ये कोर्ट के में दिया हुआ तथ्य है, और हम ये नए लॉ करने वाले स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे कानून में ये व्यवस्थाएं हैं कि उनको भी इतने अधिकार मिले कि यहाँ अपील कर सकता है, वहां अपील कर सकता है, सेकंड बेंच में जा सकता है। कोर्ट कभी भीड़ को देख करके और भावना में आकर के निर्णय अक्सर और मैंने प्राय नहीं देती है, ये आप सोचेंगे, प्राय नहीं देती है, भावना में बहकर नहीं देती है, लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में सुनाती है। वो स्टूडेंट के पक्ष में सोचती है, उनको लगता है कि बड़ा जनमानस इससे इफेक्टेड हो रहा है, लेकिन तथ्य उनको चाहिए होता है। तो तथ्य है और जो रिस्पेक्टेड शिक्षकों ने वहां दिया है, तो हमें लग रहा है कि 100% आपको 17 तारीख को ही क्लियरिटी हो जाएगा। लेकिन हमने तीनों पक्ष बता दिया कि अगर वहां पर तथ्य में कमी अगर होगी तो डेट आगे जाएगा, जांच के लिए बोला जाएगा, जेएसएससी को तलब किया जाएगा, जैसे कल वाले मामले पे हुआ जो 26,000 सहायक आचार्य की बहाली है, उसमें रिजर्वेशन का मामला था, मेरिट का मामला था, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि ये हम जनवरी के लास्ट वीक तक लेकर के जा रहे हैं, तब तक कोई रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। ये टिप्पणी भी कर सकती है कोर्ट कि हम इस पर सुनवाई की तिथि रख रहे हैं फलना, और इस तिथि में, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोर्ट एक बार ये बोल देती है कि इस तिथि तक किसी प्रकार की आप आगे प्रोसेस ही मत करिए, तो ये पिछली सुनवाई में जो कोर्ट ने मिस कर दिया था, कोर्ट ने बोला नहीं, और 3 तारीख वाले में 17 का डेट मिल गया, तो यहां पर थोड़ा सा टाइम मिल गया। और देखिए जेएसएससी ने भी, उनको जब पता चल गया कि 17 का डेट है, तो उन्होंने अपना टाइमिंग 16 से कर दिया, तो वो कोर्ट को बता देगी कि हम तो प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। लेकिन कोर्ट के हाथ में होता है, जब पहली सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि हम रिजल्ट आने के बाद भी रद्द कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये प्रक्रिया कोर्ट से तथ्य के माध्यम से ही हमें लगता है कि होगा। और अगर जेएसएससी सीजीएल पर, अब इसका अलग से एक पहलू को देखिए, स्टूडेंट गोलबंद हुए हैं, आंदोलन के लिए पूरी तैयार है, हजारीबाग में, दुमका में, गुमला में, लोहरदग्गा में, चाईबासा में, जमशेदपुर, बोकारो, बहुत जगह पर स्टूडेंट ने आंदोलन किया है। स्टूडेंट की रूपरेखा है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले, एक दिन पहले ही रांची में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वहां पर जाकर के उनको बताएंगे। इसमें बीजेपी ने खुलकर कहा है कि हम इसको समर्थन दे रहे हैं, और जेएलकेएम के बहुत सारे नेता, कल भी हमने ट्वीट देखा जयराम महतो जी का, उन्होंने लिखा कि उनके 3 प्रमुख नेता लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, जिनके घर पर वो मिलने गए। तो ये जेएलकेएम इस समय में फ्रंट फुट पर आई है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। इसको आप बीजेपी, जेएलकेएम, जेएमएम, कांग्रेस के चश्मे से नहीं देखना है, चश्मा तो भी पहने। तो इसको ये समझना है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका काम कौन करवा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके काम जयराम महतो जी से हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, इसमें क्या टेंशन लेना है कि बीजेपी वाले नहीं करा पाए।
और बीजेपी वाले समर्थक को भी नहीं सोचना है कि भैया हम लोगों से नहीं हुआ, जेल के हमने क्रेडिट ले लिया। और अगर बीजेपी वाले करवा रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टूडेंट खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, और हमारे रिस्पेक्टेड शिक्षक कोर्ट से करवा रहे तो और अच्छी बात है, सुपर से भी डुपर है। तो ये हमें लगता है कि जो इस पर पूरा विश्लेषण हमने किया, आपको पूरा समझ में आया होगा, हर कड़ी हर स्थिति कि इस पर क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्टूडेंट के पक्ष में होगा। और तीसरी एक अंतिम जो चीजें बताएंगे आपको कि नीट पर जब पूरा देश में आंदोलन हो रहा था, अब देखे होंगे पार्लियामेंट में हुआ, सब कुछ सबूत मिला, हजारीबाग से क्वेश्चन आउट हुआ, यहां से हुआ, वहां से हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल थे उस समय, उन्होंने ये तर्क दिया कि चूंकि इसमें इफेक्टेड जहां जहां पे क्वेश्चन पहुंचा है उनको किया जा रहा है, तो जिनका 720 में 720 आया या फिर 99-98% नंबर था, उनको रीटेस्ट के लिए बोला गया। उसकी संख्या जरूर कम थी, लेकिन रीटेस्ट में अधिकांश लोग चले गए, हट गए, लेकिन फिर से मतलब री एग्जाम नीट ने लिया नहीं, इसी को जेएमएम मुद्दा बना देती है। जेएसएससी में भी जिनका 95% से ज्यादा नंबर आ गया, सोचिए कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मान लीजिए किसी का 95% अगर नंबर है, ऐसे लोग कितने हैं? अगर सारे लोग ऐसे हैं तो ये दुविधा का विषय होगा, और इस पर हमें लगता है कि अलग से अगर कोर्ट में कोई लोग जाते हैं तो उनको इसमें भी जांच के लिए बोला जा सकता है कि 95% अगर किसी का आया है तो क्या ये संभव है? अगर मान लीजिए कि 95% 1000 स्टूडेंट का आ गया है तो उनका री एग्जाम होना चाहिए, कोर्ट चाहेगी तो होगा ये चीज, और वो एक अलग से चीजें होगी। देखिए सबका तरीका अलग है, हर पेटिशंस की कुछ कारण होते हैं। अभी अगर मान लीजिए 17 तारीख से पहले कोई पेटिशंस अगर स्टूडेंट्स डालते हैं तो कोर्ट के दिमाग में जाएगा कि इनको 17 तारीख वाले पे भरोसा नहीं है। मतलब एक पेटिशन, मान लीजिए कि विनय कुमार सिंह ने पेटिशन कर रखा है पहले से, और विनय कुमार सिंह की एक डेट है कि 22 तारीख को सुनवाई होगी, और विनय कुमार सिंह फिर से एक पेटिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि इनका तो सुनवाई ऑलरेडी हो रहा है, एक तरीका होता है। तो हमें लगता है कि आपको जब जीत मिल ही जाएगा 17 तारीख को, तो प्लान बी भी सोचना है। बट 17 तारीख को चूंकि एविडेंस है हमारे पास, मतलब स्टूडेंट के पास एविडेंस है, और माननीय शिक्षकों ने उसको जमा भी करा रखा है वहां पर, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर जो हैं, तो कहां पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है? फिर तो जीत हो रहा है। जो चीजें अब पिछले 3-4 महीने से हो रही है कि सबूत, कोर्ट तो सबूत देखिए और सबूत वहां जमा हो गया है, तो हमारे तो पक्ष में डिसीजन आएगा ना, फिर जज कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं? तब तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है